मूवी स्टार्ट होती है तो हमें एक लेडी दिखाई जाती है जिसका नाम सारा होता है, जो कि अपने बच्चों के साथ होती है। और वो रात होती है हैलोवीन की रात। सारा के बेटे को उसके बैग से एक टेप मिलती है, लेकिन सारा का बेटा उस टेप के बारे में कुछ नहीं जानता था कि वो टेप कहां से आई, किसने रखी थी, कुछ नहीं। सारा का बेटा उस टेप को प्ले करने लगता है, लेकिन सारा उसे ऐसा करने से मना कर देती है क्योंकि उसमें कोई भी अजीब कंटेंट हो सकता था। लेकिन सारा के बच्चे जिद करने लगते हैं तो सारा खुद ही उस टेप को प्ले करती है। पहले तो उस टेप में कुछ नहीं होता, लेकिन फिर वो टेप चल पड़ती है। यहाँ वो पहले एक क्लाउन को देखते हैं जिसका नाम होता है आर्ट। वो तीनों टेप के अंदर वो वीडियो गौर से देख रहे होते हैं। टेप में वो लोग देखते हैं कि वो रात भी हैलोवीन की रात होती है, जहाँ पर एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम होता है केसी, जो कि ट्रेन के आने का वेट कर रही होती है। तभी उसके सामने एक क्लाउन आकर बैठ जाता है और वो केसी की तरफ लगातार देखकर क्रेपी सी स्माइल पास कर रहा था। जब केसी उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती तो वो अपने बैग में से एक हॉर्न निकालकर बजाने लग जाता है। ये देखकर केसी उस पर गुस्सा करती है और उसे चुपचाप बैठने का बोलती है, जिस पर वो आर्ट क्लाउन वहां से उठकर केसी के पास आकर बैठ जाता है और फिर वो अपने बैग से एक आर्टिफिशियल फ्लावर निकाल कर केसी को देता है। केसी सोचती है कि शायद वो सॉरी कहना चाह रहा है, इसलिए केसी वो फ्लावर ले लेती है। तभी वो आर्ट हंसने लगता है। केसी देखती है कि उस फ्लावर में बहुत ज्यादा बगस और कॉकरोच हैं। केसी उस फ्लावर को फेंक देती है और डर जाती है, वहां से जाने लगती है। लेकिन आर्ट उसे पकड़ लेता है और उसे एक बेहोश कर देने वाला इंजेक्शन लगा देता है, जिसकी वजह से केसी वहीं पर ही बेहोश हो जाती है। केसी को जब होश आता है तो वो खुद को एक चेन से बंधा हुआ पाती है और उस जगह पर काफी अंधेरा भी था। केसी के अलावा वहाँ पर दो और लड़कियां भी होती हैं और उन्हें भी केसी की तरह वहाँ पर लाया गया था। उनमें से एक लड़की बताती है कि हम 3 फ्रेंड्स थी, लेकिन एक लड़की को कोई चेन से खींच कर ले गया और थोड़ी देर में उसके चिल्लाने की आवाजें सुनाई दी। केसी कहती है कि फिर तो हमारे लिए भी यहाँ खतरा है और हमें यहाँ से निकलना होगा, वरना हम मारी जाएंगी। और तभी कोई एक और लड़की को खींच लेता है और वो दोनों देखती रहती हैं कि ये क्या हो गया। केसी दूसरी लड़की से कहती है कि हमें इस लड़की के पीछे जाना चाहिए जिसे अभी कोई खींच कर ले गया है। तो वो हिम्मत करके आगे बढ़ जाती हैं। उनकी चेन एक पाइप से बांधी गई थी और केसी उसे तोड़ने की कोशिश करती है तो वहां पर शोर पैदा होने लगता है। उस आवाज को सुनकर वहां क्रेपी सा आदमी आ जाता है, जो कि एक नॉर्मल इंसान नहीं था बल्कि डिफॉर्म था, और वो दूसरी लड़की को पकड़कर उसका हाथ ही काट देता है। फिर वो आदमी उस लड़की को जान से ही मार देता है। उस लड़की को मारने के बाद वो केसी पर अटैक करता है, लेकिन उसके छुरे के वार से केसी की चेन टूट जाती है, जिसकी वजह से केसी वहां से भाग जाती है और आगे आकर उसे कोई दिखाई देता है। केसी हेल्प मांगने के लिए उसके पास जाती है। तब केसी की नजर उसके कैरेज पर पड़ जाती है जिसमें जिंदा लोग थे। केसी उस आदमी की तरफ देखती है तो उसका फेस भी चेंज हो चुका था और वो केसी को पकड़ लेता है और उसे बांध देता है। फिर उसके बाद बहुत सारे अजीब तरह के डीमन उसे घेर लेते हैं। वहाँ पर अलग अलग तरह के डीमन, विचेस और एलियंस थे। उन्होंने एक प्रेग्नेंट लेडी को भी वहाँ पर बांधा हुआ था और डीमंस उस लेडी का पेट काट देते हैं और बच्चे को निकाल लेते हैं और निकलने वाले खून को वो जमा कर लेते हैं और जाकर किसी को दे देते हैं। जिसको वो खून देते हैं वो उस खून को पी लेता है और अब वो बढ़ता है केसी की तरफ और वो होता है हेल का सबसे बड़ा डीमन, जिसका नाम था सैटर्न डीमन। वहाँ पर जितने भी डीमन और एलियंस वगैरह थे वो हेल के गुलाम थे। केसी यहाँ पर काफ़ी चिल्लाती है और टेप में ये वीडियो यहीं पर ख़त्म हो जाती है। सारा के बेटे को तो वो मूवी काफ़ी पसंद आई थी, लेकिन सारा उसकी बेटी ये मूवी देखकर काफ़ी डर जाती हैं। सारा इस टेप को बंद कर देती है और दोनों बच्चों को कहती है कि वो जाकर सो जाएं। बच्चे सोने चले जाते हैं। कुछ देर बाद सारा के बेटे के रूम का दरवाज़ा अपने आप ही खुल जाता है और वो आवाज़ सुनकर सारा का बेटा उठ जाता है। वो देखता है कि वहाँ पर उसकी सिस्टर है, जो कि उस टेप को देखकर बुरी तरह से डरी होती है और उसे अपने रूम में डर लग रहा था, तो वो अपने भाई के साथ सोने आई थी। फिर वो सो जाते हैं। सारा एक बार फिर से उस टेप को प्ले कर देती है और इस बार जो टेप में लेडी दिखाई जाती है उसका नाम होता है कैरोलिन। कैरोलिन जो कि अभी अभी अपने नए घर में शिफ्ट हुई थी और वो रात भी हैलोवीन की रात होती है। कैरोलिन का हस्बैंड वहाँ पर नहीं था, वो घर पर अकेली थी। उस वक्त कैरोलिन कॉल पर अपनी फ्रेंड से बात कर रही होती है। कैरोलिन अपनी फ्रेंड दोस्त को बताती है कि उसके हस्बैंड ने एक अजीब सी पेंटिंग बनाई है और उसके हस्बैंड का कहना है कि मुझे भी नहीं पता कि मैंने इस पेंटिंग को कब बना दिया। कुछ देर बाद कैरोलिन के घर के बाहर एक लाइट आकर गिरती है, जिसकी वजह से कैरोलिन के घर की लाइट ऑफ हो जाती है। कैरोलिन अपने हस्बैंड को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका फोन भी काम कर नहीं रहा था। कैरोलिन जल्दी से घर से बाहर आ जाती है और कार में आकर बैठ जाती है। वो कार स्टार्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन कार भी स्टार्ट नहीं हो रही थी। तभी उसे पीछे से लाइट आती हुई दिखाई देती है। तब वो जल्दी से घर के अंदर चली जाती है और दरवाजे को बंद कर लेती है। तभी कैरोलिन को उसके हस्बैंड की कॉल आती है। अभी वो अपने हस्बैंड को सब कुछ बता रही होती है कि तभी कॉल कट जाती है। फिर कैरोलिन देखती है कि उसके घर में एक एलियन घुस गया है। उसे देखकर कैरोलिन चिल्लाने लगती है और ऊपर की तरफ भागने लगती है, लेकिन वो एलियन उसे ऊपर जाने से पहले ही पकड़ लेता है। किसी तरह कैरोलिन खुद को छुड़ा लेती है और बाथरूम में जाकर खुद को बंद कर लेती है। ये पता करने के लिए कि कैरोलिन कहाँ छुपी हुई है, वो एलियन एक अजीब सी साउंड चला देता है, जिसका असर
कैरोलिन के दिमाग पर होने लगता है और वो चिल्लाने लगती है और एलियन उसे ढूंढ कर पकड़ लेता है। वो उसे घसीट कर नीचे लाता है तो कैरोलिन सीढ़ियों के पास रखी पेंटिंग को पकड़ लेती है जो कि उसके हस्बैंड ने बनाई थी और उस पर से कपड़ा हट जाता है और वो पेंटिंग किसी और की नहीं बल्कि क्लाउन आर्ट ही की थी। उस पेंटिंग को देखकर सारा भी डर जाती है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि वो क्लाउन उसे ही देख रहा है। सारा उस टेप को बंद कर देती है लेकिन उसे घर में कोई दिखाई देता है। सारा सोचती है कि शायद बच्चे उसके साथ शरारत कर रहे होंगे। तब सारा उन बच्चों के रूम में चेक करने के लिए जाती है। वो देखती है कि दोनों बच्चे तो सो रहे हैं। वो समझ रही थी कि दोनों बच्चे सोने की एक्टिंग कर रहे हैं। वो उनसे पूछती है कि नीचे कौन आया था अभी। बच्चे बोलते हैं कि हम में से तो कोई नहीं आया। सारा उनकी बात सुनकर वहां से जाने लगती है। सारा का बेटा बोलता है कि आप बार बार क्यों आकर हम पर नजर रख रही हैं। ये सुनकर सारा काफी हैरान रह जाती है क्योंकि उन दोनों के सो जाने के बाद तो सारा फर्स्ट टाइम यहाँ पर आई थी। वो तो नीचे ही थी और टेप देख रही थी। सारा फिर से नीचे आकर उस टेप के बारे में सोचने लगती है और वो दोबारा से फिर से उस टेप को प्ले कर देती है। इस बार हमें जो लड़की दिखाई जाती है वो डिजाइनर होती है जो कि अपने घर जा रही थी। रास्ते में वो डिजाइनर एक पेट्रोल पंप पर रुकती है। पेट्रोल पंप पर कोई नहीं होता इसलिए वो डिजाइनर खुद चेक करने के लिए उतर जाती है। वो डिजाइनर लड़की देखती है कि पेट्रोल पंप का एम्प्लॉयर किसी को धक्के मारकर वहां से बाहर निकाल रहा है और वो जिसे धक्के मारता है वो कोई और नहीं बल्कि आर्ट है। पेट्रोल पंप का एम्प्लॉयर कहता है कि मैं यहाँ पर पुलिस को बुला लूंगा। ये सुनकर आर्ट अपना ट्रैश बैग लेकर वहां से चला जाता है। फिर वो एम्प्लॉयर डिजाइनर की कार में फ्यूल भरने लगता है और उसे अंदर से किसी की आवाज सुनाई देती है। तब वो चेक करने के लिए अंदर जाता है। काफी देर गुजर चुकी थी और वो एम्प्लॉयर अभी तक बाहर नहीं आया था, इसीलिए वो डिजाइनर खुद चेक करने के लिए अंदर जाती है। अंदर उस डिजाइनर को साउंड चलने की आवाज सुनाई देती है। जब वो अंदर जाकर देखती है तो वो काफी शॉक्ड रह जाती है क्योंकि आर्ट अंदर से उस एम्प्लॉयर का सर सौ के जरिए काट रहा था। आर्ट उस डिजाइनर की तरफ देखकर हंसने लग जाता है। वो डिजाइनर जल्दी से अपनी कार में आकर बैठ जाती है और वहां से निकल जाती है। वो सोचती है कि वो अब बच गई है, लेकिन थोड़ी दूरी जाने के बाद वो देखती है कि आर्ट वहां पर लिफ्ट मांग रहा है। उसे देखकर वो कार और तेज चलाने लग जाती है और वो मोबाइल से हेल्प मंगवाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके मोबाइल की बैटरी भी लो हो गई थी। मोबाइल देखने की वजह से उसका ध्यान कार पर से हट जाता है और उसकी कार कंट्रोल से बाहर आ जाती है। लेकिन एक बार फिर से वो कार अपने कंट्रोल में ले लेती है। वो कार को रोक लेती है और वो सोचती है कि आर्ट काफी पीछे रह गया है। लेकिन तभी आर्ट कार के डोर के पास आ जाता है और उसे खोलने की कोशिश करता है, लेकिन डोर ओपन नहीं होता क्योंकि वो लॉक्ड था। वो लड़की कार वहां से निकाल लेती है। आगे जाकर वो देखती है कि एक और कार वहां पे रुकी हुई थी। उस डिजाइनर को उम्मीद थी कि इस कार से जरूर उसे हेल्प मिल जाएगी, इसीलिए वो अपनी कार से उतरकर उस कार के पास जाती है। वो देखती है कि उस कार में जो लड़की थी आर्ट ने तो उसका पहले ही बहुत बुरा असर कर दिया है। तब वो जल्दी से आकर अपनी कार में बैठ जाती है और वहां से आगे की तरफ निकल जाती है। लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि उसने कार से उतरकर कितनी बड़ी गलती कर दी थी, क्योंकि इस कार में अब आर्ट भी बैठ गया था और वो उस लड़की का दम घोंटकर उसे मारने की कोशिश करता है। लेकिन वो बहुत जोर से कार को ब्रेक लगाती है और कार से बाहर निकलकर भाग जाती है। भागते भागते वो एक शेड में आ जाती है और शेड के दरवाजे को मजबूती से बंद कर लेती है। आर्ट भी उसका पीछा करते करते आ जाता है, लेकिन वो शेड के अंदर नहीं आ पाता, इसीलिए वो लड़की वहीं पर ही बैठ जाती है। काफी देर तक तो वहाँ पर सुकून ही रहता है, लेकिन तभी जमीन से एक हाथ बाहर आता है और वो हाथ किसी और का नहीं बल्कि आर्ट का था, जो कि जमीन से रास्ता बनाकर वहां पर आ गया था। आर्ट को देखकर वो लड़की वहां से भागने लगती है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता क्योंकि उस बार दरवाजा बाहर से भी बंद हो गया था। आर्ट के पास एक चैन होती है जिस पर उसने तेज धार वाले औजार लगाए हुए थे। वो उस चैन से उस लड़की को मारने लगता है। आर्ट की चैन से एक ब्लेड गिर जाती है और वो लड़की उस ब्लेड को उठा लेती है और आर्ट की आंख में उसे सेटअप कर देती है और फिर वो आर्ट की कमर में एक नाइफ घुसाकर वहां से भाग जाती है। रोड पर उसे एक गाड़ी मिलती है। वो उस गाड़ी को रुकवाकर उसमें बैठ जाती है। वो सोचती है कि अब उसकी आर्ट से जान छूट गई है, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि आर्ट भी पीछे एक कार पर उन्हें फॉलो कर रहा था। आर्ट अपनी कार को उन लोगों के कार के नजदीक ले आता है और ड्राइवर को शूट कर देता है और ड्राइवर मर जाता है, जिससे उनकी कार कंट्रोल से बाहर आकर दरख्त से टकरा जाती है और वो लड़की बेहोश हो जाती है। वो लड़की जब आंख खोलती है तो वो हैरान रह जाती है। वो देखती है कि उसके आसपास कुछ टूल्स पड़े हुए हैं जो कि खून से लथपथ हैं और आर्ट भी उसके पास बैठा हुआ था, जो कि उस लड़की की तरफ देखकर हंसे ही जा रहा था। असल में आर्ट ने इस लड़की के हाथ पांव काट दिए होते हैं, तभी तो वो टूल्स खून में भरे पड़े थे। वो लड़की जोर जोर से चिल्ला रही होती है और सारा इस टेप को देखकर काफी डर जाती है और इस टेप को बंद कर देती है। तभी सारा के घर का फोन बजने लगता है। सारा फोन उठाती है और काफी हैरान रह जाती है क्योंकि फोन पर वही डिजाइनर लड़की हेल्प मांग रही थी। सारा बहुत ज्यादा डर जाती है और वो फोन कॉल काट देती है। अचानक से टीवी ऑन हो जाता है तो सारा उसके करीब जाकर देखती है तो वहां पर होता है आर्ट, जो आहिस्ता आहिस्ता करके टीवी की तरफ आगे बढ़ रहा था। देखते ही देखते आर्ट टीवी के स्क्रीन के बिल्कुल करीब आ जाता है और ऐसे लग रहा था कि सारा और आर्ट के दरमियान अब वो स्क्रीन ही रह गई है, इतना करीब आ गया था वो। सारा काफी डर जाती है और वो सारा को और भी ज्यादा डराने की कोशिश कर रहा था। फिर सारा खुद को ही टीवी में देख पा रही थी और आर्ट भी उसके पीछे ही बैठा हुआ था। सारा अपने पीछे टर्न करके देखती है, लेकिन वहां पर कोई नहीं होता।
लेकिन टीवी में वो देखती है तो वो क्लाउन यानी आर्ट उसके पास ही आ रहा है। वो टीवी बंद करने की कोशिश करती है लेकिन टीवी बंद नहीं होता। आर्ट सारा के पास आ जाता है, तब सारा उस टेप को निकालकर तोड़ देती है, जिसकी वजह से आर्ट वहां से गायब हो गया था। तभी सारा को अपने बच्चों के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है तो सारा जल्दी से ऊपर जाती है। ऊपर जाकर दरवाजे के सामने वो देखती है कि आर्ट वहां पर खून में लथपथ खड़ा हुआ है और वो हंस रहा है, और फिर वो वहां से गायब हो जाता है। सारा रूम में जाती है और वो देखती है कि आर्ट ने उन दोनों बच्चों के सर काट कर अलग कर दिए हैं और कमरे को खून से भर दिया है और वहां पे अपना नाम भी लिख दिया है। ये देखकर सारा काफी रोती है और चिल्लाती है, और सारा के चिल्लाने के साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें और ऐसी ही मूवीज की शॉर्ट स्टोरी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।